नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के बारे में। तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के ऐसे अपात्र किसान हैं जिनको कि 1.86 करोड़ किसानों का जो है सो लाभ जो है सो बंद हो गया है। और इस स्कीम के तहत जो सालाना 6,000 रुपये का जो स्कीम उनको मिलता था वो इनका पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि जो 1.86 करोड़ जो है सो किसान जिनका लाभ बंद हुआ है वो 13वीं किस्त का जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमको अब 13वीं किस्त मिलेगा, तो उनको जो है सो अब कोई किस्त मिलने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपात्र घोषित किए गए हैं, चाहे कारण जो भी हो। तो यहाँ आपको बता दूँ कि पेपर कटिंग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये जो 1.86 करोड़ किसान का जो लाभ बंद हुआ है उनका किस कारण वजह से बंद हुआ है, या फिर जो है सो क्या इसके वजह से अपडेट हुआ है ताकि आपका बंद हुआ है, तो ये सारा जानकारी उसमें दिया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए हम बताएंगे कि इसमें जो है सो जो 1.86 करोड़ जो किसानों का लाभ बंद हुआ है तो उनको क्यों बंद हुआ है और क्या कारण वजह से बंद हुआ है, वो हम सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात और भी बता दूं कि जैसे कि आपको करीब जो है सो 6 से 8 महीने पहले जो है सो जब EKYC का जो सिस्टम जारी किया गया था कि जितने भी किसान इसके पात्र हैं जो 6,000 रुपये सालाना किस्त लेते हैं तो उनको जो है सो अब EKYC करवाना ज़रूरी है। तो जितने भी किसान थे जिन्होंने EKYC करवाया है तो उसके अनुसार से उन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है और उसमें जो है सो पात्र पाए गए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आयकर दाता हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि मतलब कि पाए गए, तो उसमें से 1.86 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनका कि अपात्र घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं यही कारण की वजह से हुआ है। तो हम सारे कारण आपको बताने वाले हैं कि किस किस कारणों से जो है सो आप लोग का जो है ये नाम से हटा है और अपात्र घोषित हुए हैं। तो हम आपको सारा जानकारी बताने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि सरकार ने इसमें जैसे 4 कारणों को मतलब कि अपडेट किया है कि इस 4 कारणों की वजह से जो सो ये जो 1.86 करोड़ किसान का जो लाभ बंद हुआ है, इस 4 कारणों में से कोई एक कारण भी हो सकता है, 2 भी कारण हो सकता है, या किसी का चारों कारण हो सकता है। तो इस तरह से 4 कारण बताया गया, इसके वजह से इतने जो अपात्र घोषित हुए हैं और इनके वजह से ये पैसा उनका लाभ आना बंद हुआ है। तो आप ये नहीं समझे कि हमने EKYC करवाया तो इसके वजह से हमारा जो है सो बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 4 कारण मेन मुख्य दिया गया है, तो उसमें EKYC भी एक है और बाकी बात टोटल 4 कारण है। तो मैं आपको सारा जानकारी बताने वाला हूँ कि वो 4 कारण क्या हैं, वो सारा आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसे वीडियो को जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सारी जानकारी आपको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि PM निधि सम्मान योजना में जो है सो 1.86 करोड़ किसानों का लाभ जो है सो बंद कर दिया गया है। तो वो क्या कारण है वो हम आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर कटिंग में कि आधार लिंक करते ही 1.86 करोड़ किसान जो है 6,000 वाले लाभ से बाहर हो गए हैं। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि आधार से जैसे EKYC जब आप लोग का लिंक हुआ है किए थे, तो उसके साथ ही जो है सो 1.86 करोड़ किसान जो है सो 6,000 वाली स्कीम जो सालाना मिलता है उससे वो बाहर हो चुके हैं। तो उसमें जो सो 4 जो मेन कारण है वो हम आपको टोटल डिटेल में बताने वाले हैं कि इसके बाद में जो सो 4 कारण कौन कौन से निकल के आए हैं। तो आपके जो 4 मतलब कि कारण हैं उसमें से जो पहला कारण है कि ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो आधार से मिलान किया जा रहा है। तो पहला ये कारण है कि आपका जो सो ज़मीन के रिकॉर्ड के अनुसार से आधार से मिलान किया जा रहा है कि आप सही हैं कि नहीं हैं। आप इसके मतलब जो ज़मीन का पेपर दिए हैं उस आधार से मिलान किया जा रहा है कि आपके नाम पे है कि नहीं है, आप इसके पात्र हैं कि नहीं है। तो आपने जो भी रसीद दिया था या जो भी LPC दिया था, जो भी आपने डाटा दिया था ज़मीन के रिलेटिव, तो उसमें जो है सो CA लेवल से जो है सो जाँच करवाया जा रहा है कि अगर आपका नाम डिफरेंट है तो इस तरह से जो है सो ज़मीन के रिकॉर्ड के अनुसार से अगर आधार का मिलान नहीं हो पा रहा है तो उसके अनुसार से भी आपका जो है सो मतलब कि अपात्र घोषित किया जा सकता है। तो इसके अनुसार से पहला कारण ये हो गया
दूसरा कारण जो है डेटा को यूआईडीएआई से जो सर्वर पर भेजकर की जा रही है पहचान। तो दूसरा कारण ये है कि आपका जो है सो आधार जो यूआईडीएआई में जो है सो आपको का जो डेटा भेजा जा रहा है और उससे पहचान किया जा रहा है कि जो आपको जो है सो मतलब जो आपने आधार कार्ड दिया था और जो आपने डिटेल दिया ज़मीन का, तो वो सब सेम है कि नहीं, और आप जो है सो आप मतलब कि वही आदमी है या कोई और आदमी है, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। तो इससे अगर मैच नहीं होता है तो उसके कारण से भी आपका जो है सो रिजेक्ट हो गया होगा, दूसरी कारण। और साथ में आपका जो है सो डेटा मिलान करके जो है सो ये भी पता चल रहा है कि अगर आप कोई सरकारी जॉब में हैं या कोई और काम करते हैं और किसान का काम नहीं करते हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा यूआईडीएआई की तरफ से। तो आपका अगर इसमें भी है तो अपात्र घोषित, मतलब इसके वजह से भी आप हो सकते हैं। साथ में दोस्तों आप तीसरा जो देख सकते हैं कि लाभार्थी के जो बैंक खाते का जो प्रमाणीकरण जो है, किसान का डेटा और बैंक खाता दोनों सही होना चाहिए। तो आपका जो है सो जो मतलब कि बैंक खाता जो दिया गया है और किसान का जो डेटा है वो बैंक का मतलब दोनों का मिलान किया जा रहा है एनपीसीआई के तहत, और सही में देखा जा रहा है कि आप सही में किसान है कि नहीं है। तो आपको इसके वजह से भी जैसा अगर इसमें अपात्र पाए जाते हैं तो इसके वजह से भी आप लोग का रिजेक्ट होने का चांस है। साथ में जो है सो बैंक अकाउंट प्रमाणित होने के बाद एनपीसीआई से आधार लिंक्ड भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो बैंक अकाउंट को जो है सो प्रमाणित होने के बाद में जो है एनपीसीआई से अगर आधार का लिंक का जो है सो अपडेट नहीं होता है तो इसके वजह से भी आपका जो है सो रिजेक्ट होने का चांस है मित्रों। तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपका जो अकाउंट होता है उसमें अगर डीबीटी लिंक के थ्रू जो है एनपीसीआई से लिंक होता है, तो अगर आपका उससे भी अगर लिंक नहीं है तो आपका इस वजह से भी जो है रिजेक्ट होने का चांस पूरी रहती है। तो इसके वजह से भी आपका हो सकता है। ये चार कारण जो मेन है इसके वजह से जो है सो किसानों का जो है सो पात्र घोषित किया गया है, इसमें से कोई एक कारण भी हो सकता है या चारों का चारों कारण हो सकता है। तो मित्रों ये चार जो है सो कारण जो है सो मेन प्रक्रिया है, इसके वजह से आप लोग का जो है निश्चित तौर पे कोई न कोई कारण से आप लोग को रिजेक्ट किया गया है और अपात्र घोषित किया गया है। साथ में एक और भी महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसान बन गए हैं लेकिन वो जो आयकर दाता हैं वो जो है सो टैक्स भरते हैं सरकार को। तो ऐसे किसान भी जो हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप लोग का जब डेटा मैचिंग हुआ है तो वहाँ पे पाया गया होगा कि आप आयकर दाता हैं और टैक्स देते हैं सरकार को। तो इसके वजह से भी जैसा आपका जो इम्पोर्टेंट है कि रिजेक्ट होने का चांस पूरा संभावना बनता है 100%। तो ये भी एक कारण हो सकता है आई थिंक। तो सरकार जो है सो एक तरह से जो है सो जो आयकर दाता हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसको जो है सो मतलब किसान सरकार नहीं मानती है, नियमतः जो है सो उनको एक बिजनेसमैन के रूप में देखती है और इसके वजह से रिजेक्ट होने का चांस 100% आपका बन जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है मित्रों। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ कि मतलब 5 राज्य और जहाँ 10 से 15 लाख के बीच किसान कम हुए, मतलब 5 ऐसे राज्य मित्रों जहाँ की 10 से 15 लाख के बीच जो है किसान कम हुए। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारा बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। जैसे कि एक नंबर में ले लें कि पंजाब में जो है सो 11वीं किस्त और 12वीं किस्त तो कम हुए अभ्यर्थी, मतलब टोटल जो है सो 14,88,760 जो है सो किसान कम हुए हैं मित्रों। फिर वहीं बात कर ले आपका केरल का, तो इसमें जो है सो 14,59,806 किसान जो है कम हुए हैं। साथ में राजस्थान में दोस्तों 14,29,402 किसान कम हुए हैं। वहीं बात कर ले उड़ीसा का तो 11,51,262 किसान कम हुए और महाराष्ट्र में जो है सो 10,87,791 किसान कम हुए हैं। तो यहाँ पे जो है फर्जी तरह से जो ये सब किसान ले रहे थे, तो इसके अनुसार से जो है टोटल इतना कम हुआ है। इस तरह से जो 5 राज्य हैं वहाँ पे इतना सारा फर्जी किसान था और इन लोगों का जो है नाम काटा गया। जैसे ही KYC बहुत का नहीं हुआ या बहुत का डाटा मैचिंग किया गया तो इस तरह से फर्जीवाड़ा पकड़ाया गया। तो इस तरह से ऐसे जो है 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ के रिकॉर्ड तोड़ जो है सो यहाँ पे नाम हटाया गया। और ख़ास करके बिहार में भी जो है सो कुछ किसानों का मतलब कि छटनी हुआ है। तो बिहार में भी करीब जो है सो 83.68 जो है सो करीब जो है सो यहाँ मतलब कि किसान जो है सो अपात्र पाए गए हैं और हटाया गया है। तो बिहार में भी है लेकिन उसका लिस्ट नहीं है। लगभग में ये 5 राज्य ऐसे हैं रिकॉर्ड तौर जहाँ पे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ये 5 राज्यों का नाम दिया गया है। तो इस तरह से सारा डिटेल आप लोग का निकला हुआ है जो अपात्र घोषित हुए हैं, और ये 4 फिल्टर हैं जो इस कारण से निश्चित रूप से अपात्र पाए गए हैं। और एक खास बात है कि इसका जो कोई मतलब कि अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ, ये मतलब कि पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको सारा डिटेल बता रहे हैं।
और जैसे ही कि आप ये मतलब स्टेटस में चेक करेंगे तो कुछ दिन के बाद में जैसे जैसे ये 1.86 करोड़ जो भी किसान हैं उनका भी डाटा धीरे धीरे इरेज हो जाएगा, मतलब कि हटा दिया जाएगा, और जो बचेंगे शेष वही किसानों को जो है ये लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह से सारी जानकारियाँ निकल के आई है मित्रों। आशा करता हूँ कि मैंने पूरी जानकारी आपको दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी जो भी किसान भाई हो उनको मतलब कि मैसेज मिल सके और वो अपना जो है सो देख पाएंगे कि उनका भी तो इसमें नाम नहीं है कहीं। तो इस तरह से जो है सो सारी जानकारियाँ हैं। धन्यवाद मित्रों।